तो हेलो, जय जगन्नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट के तीसरे क्लास में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। आज यूनिट डिजिट के लास्ट क्लास होगा। तो इस क्लास में हम यूनिट डिजिट के कुछ मोस्ट वेरियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के ये पहले क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्या लिखा है। लेट x इज इक्वल टू इतनी प्लस इतना। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x? x की यूनिट डिजिट क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। और 23 माइनस 277 पावर 38 प्लस 266 और 38 प्लस 23 38 51 दोबारा लिख दिया क्या? 277 63 माइनस 277 266। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा गलती से लिख दिया यहाँ पर। ओके, ये 38 नहीं 54 है। ओके चलो करिए। यहाँ पर क्या होगा? लास्ट क्या है? इकाई क्रम क्या है? 3 का पावर कितना होगा? यहाँ पर कितना है? पावर कितना है? 23। तो क्या करेंगे? 23 को पहले 4 में डिवाइड करेंगे। 4 में डिवाइड करेंगे तो बैक्सेस कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर इसका पावर कितना होगा? 3। वैसे ही 7 का पावर कितना होगा? 2। वैसे ही 6 का पावर कितना होगा? 6 का पावर यहाँ पर इकाई क्रम क्या है? 6 है। इसका पावर 54 है। तो क्या होगा? मैंने बताया था 6 का पावर जो भी हुए, 6 का पावर जो भी हो, 6 का पावर n यानी इसका क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यहाँ पर 6 का पावर 54, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 हो गया। 3 का पावर 3 यानी 27। 27 से क्या लेंगे? 7 माइनस 7 का पावर 49। 49 से क्या लेंगे? 9 प्लस 6। तो क्या होगा? पहले क्या होगा? 7 प्लस 6 क्या होगा? 13 माइनस 9 4। तो कहाँ पर 4 है? सी। ओके रेडी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। समझ रहे? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए कुछ फॉर्मूले जानते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले है, क्लास 9th में भी आपने भी पढ़ा होगा। इसको नोट डाउन करके लिख लिए। 1 + 2 + 3 n इज इक्वल टू कितना होगा? बताइए कितना होगा? n होल इनटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके वैसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? बोलो बोलो कितना होगा? n होल इनटू n + 1 होल इनटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 6। ओके
n होल इनटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो चलो और एक फॉर्मूला है, ये क्या गया सिंगल डिजिट, ये क्या गया स्क्वायर, तो क्या आएगा इसके बाद क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। बोलो क्या होगा, बोले बोले। क्या होगा n होल इनटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये मोस्ट 3 फॉर्मूलाज है, इसको नोट डाउन करके रखिए और याद भी कर दिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 जितने भी संख्या आएगा अगर उसको जोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n यानी क्या, जितनी संख्या दिया होगा n प्लस 1 बाई 2 कर देंगे तो कितना संख्या है वो निकल जाएगा, वो भी है आप फॉर्मूला याद कर ले। ठीक है, चलिए इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन लगाते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना 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 का इतना। तो बोले क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, बोलिए चलो मेरे साथ करिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 का पावर 1 2 का पावर 2 3 का पावर 3 4 का पावर 4 5 का पावर 5 6 का पावर 6 7 का पावर 7 8 का पावर 8 9 का पावर 9 10 का पावर 10। इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है यही बता है। हम क्या यहाँ पर इसका पावर निकाल के इसको जोड़ेंगे, इसको फिर उसके बाद यूनिट डिजिट पता करेंगे नहीं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्या करेंगे आप सबको मालूम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या है, 1 का पावर 1 हमको तो मालूम है, 1 का पावर क्या है 1, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 3 का पावर 3 क्या है 27, 27 से यूनिट डिजिट क्या जाएगा 7, 4 का पावर 4 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 6 कैसे होगा 4 का पावर 4 यानी 4 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, 4 इंटू 4 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 इंटू 6 क्या है 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6। वैसे ही 4 का पावर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। तो 5 का पावर 5 हमको पता है, 5 का पावर जितना भी रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5। वैसे ही 6 का पावर 6 तो क्या होगा 6, क्योंकि 6 का पावर जो भी रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। प्लस 7 का पावर 7, चलो देखो यहाँ पर नोट डाउन भी कर लो, 7 का पावर 7 यानी यहाँ पर कितना है 7, वो क्या है 4 से ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब अगर 7 को 4 से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल, उसका जो भागशेष जो आएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। देखो 7 को अगर 3 से भाग करेंगे 4 क्या बचा 3 बचा ना, तो उस जो भी रिमाइंडर बचता है हम क्या करते उसका घातांक लेते हैं। तो 7 को 3 बार मल्टीपल करने से क्या आएगा 343। तो 343 में यूनिट प्लेस क्या है 3, तो यहाँ पर 7 का पावर 7 का यूनिट प्लेस क्या होगा 3, समझे।
वैसे ही 8 का पावर 8, देखो 8 का पावर 8 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 का पावर 4। क्यों, देखो 8 4 से पूरे कट जा रहा है। मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या 4 से पूरे भाग हो जाते हो तो उसका घातांक में ये 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो हम क्या लिखे, उसके उसके घातांक में क्या लिखे, 4 लिखे। तो 8 टू द पावर 4 कितना होगा, यानी 8 को 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। 64 में से क्या लेंगे, 4। 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। 64 में क्या लेंगे, 4। 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। 16 से हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 6। वैसे ही 9 का पावर 9 तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। 9 का पावर, अगर मैंने बताया था आपको 9 का पावर अगर इवन होगा तो क्या होगा, 9 का पावर ऑड होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, 9 का पावर ऑड है तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा, समझे। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 10 है, हम क्या 10 के लेंगे, नहीं, क्या लेंगे, 0। 0 का 0 टू द पावर 10 यानी 0 टू द पावर n यानी क्या है, 0। तो यहाँ पर 0 का पावर जो भी हो तो इसका इकाई का मतलब उसका यूनिट क्या होगा, 0। तो क्या है, 0, समझे। चलिए करिए, देखो यहाँ पर क्या, 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। 10 में से क्या जाएगा, 0। याद रखिए 7 प्लस 3 क्या है, 10। 10 में क्या, 10 का यूनिट क्या है, 0। प्लस वैसे ही 4 और 1 क्या है, 5। 4 1 क्या है, 5। 9 प्लस 6 क्या है, 15। 15 प्लस 5 कितना आएगा, 20। 20 में 20 का यूनिट क्या जाएगा, 0। प्लस यहाँ पर देखिए 6 प्लस 5 कितना होगा, 11। 11 प्लस 6 कितना होगा, 17। 17 में से क्या जाएगा, 7। तो इसका यूनिट क्या है, 7। कहाँ पर है, सी, समझे। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन जानते हैं। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब जैसे देखो 1 फैक्टोरियल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं और भी एक तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, वैसे 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2। 1 से शुरू होगा, जितना फैक्टोरियल दिया होगा उसमें एंड होगा, समझे। वैसे 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 1 से शुरू होगा, जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उसमें क्या होगा, एंडिंग होगा। वैसे 4 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, दिया कितना है, 4। तो एंडिंग कहाँ पर हुआ, 4। तो 1 से शुरू होगा, 4 पे एंडिंग होगा, 1 2 3 4 5। और वैसे ही तो 5 का फैक्टोरियल बोलो क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 तक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्या, 5 का फैक्टोरियल पूछा है। तो जो भी जिसका भी फैक्टोरियल पूछा होगा वहीं पे एंडिंग होगा, शुरू कहाँ पर होगा, 1 से शुरू होगा। समझे? तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द एनु डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल जो है। तो इतना बड़ा संख्या का हम क्या निकालेंगे, एनु डिजिट निकालेंगे। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1 2 का फैक्टोरियल क्या है, 1 2। तो इतना बड़ा जो फैक्टोरियल है, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या जो है, 9 का फैक्टोरियल जो है। मैंने आपको बताया क्या, अगर कुछ भी फैक्टोरियल होगा तो उसको क्या करेंगे, 1 से जो भी नंबर दिया होगा उस तक क्या करेंगे, गुणन करेंगे। तो ये जो इतना बड़ा संख्या दिया है इसको क्या हम 1 से शुरू करके इतना बड़ा संख्या तक गुणन करके उसको लिखेंगे नहीं। तो उसका सब ट्रिक है क्या, हमको पता है जो भी जितना बड़ा भी संख्या दिया हो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका लास्ट डिजिट लेंगे। तो इसका हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। तो 9 का पावर कितना होगा, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का फैक्टोरियल, 9 का पावर इतना होगा। समझे? तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी अगर ट्रिक याद रखो, अगर जिसका भी पावर 4 मतलब 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो आग बुझकर तो उसका पावर 4 ही रख देना। समझे? जिसका भी पावर 4 फैक्टोरियल से, यानी इतना आप समझोगे, सोच लोगे, जो अगर इतना बड़ा दिया है हम उसका भी लास्ट डिजिट 9 ले लिया तो इसका भी लास्ट डिजिट हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना भी जिस संख्या दिया हो अगर उसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा, यानी 4 सिर्फ 4, उसके पीछे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 2 3 4 फैक्टोरियल से अगर ज्यादा होगा, ये 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो उसका पावर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो कैसे, ये 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो इसका पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे ऐसे। तो 9 का पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को कितना बार गुणन करेंगे, 4 बार। तो 9 इंटू 9 कितना होगा, 81, 81 से क्या लेंगे, 1, 9 इंटू 9 कितना होगा, बोलो, ऐसे करेंगे क्या, हम ऐसे करेंगे, बोलो, क्या हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, हमको पता है ये क्या है, मूर्खामी का परिचय है। हमको पता है अगर 9 का पावर ऑड होगा तो हम क्या लेंगे, 9 का पावर इवन होगा तो हम क्या लेंगे। यहाँ पर 9 का पावर क्या है, इवन है, तो इसका एकाएक अंक यानी इसका एनो डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन में कहां पर है, सी। समझे? तो 9 का पावर अगर 4 होगा यानी 9 का पावर अगर इवन होगा तो इसका एनो डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर हमारा क्या है, 1 है। तो चलिए करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, करिए।
आप सोच रहे होंगे तो ये क्या दिया है। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ये भी है, फैक्टोरियल का सिंबल ये भी है। उसी तरह ये क्या है, 2 2 2 2 का फैक्टोरियल है, समझे। तो चलिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो ये देखिए, ये जो 2 2 2 2 का फैक्टोरियल है, तो ये क्या है, 4 4 फैक्टोरियल से क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे। तो क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो उसका घातांक क्या होगा, 4 होगा। तो 4 का पावर भी 4, 8 का पावर भी 4, 9 का पावर भी 4। ओके, ठीक है। तो 2 का पावर 4 है, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 6 प्लस 4 का पावर अगर 4 है, उसका क्या आएगा, 6। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था ना कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, यानी यहाँ पर क्या होगा, 6। वैसे ही प्लस 8 का पावर 4 कैसे होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होगा, 4 64, 8 इंटू 8 64, 4 4 इंटू 4 16 प्लस 6 प्लस, तो यहाँ पर 9 का पावर क्या है, यहाँ पर 9 का पावर क्या है, इबिन है या ऑड है। अगर 9 का पावर इबिन होगा तो क्या आएंगे, तो 9 का पावर ऑड है, क्या लेंगे, 9 का पावर इबिन होगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसको जोड़ो, क्या आएगा, 19, 19 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 9। तो इतना बड़ा संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, समझे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर एंडिंग करेंगे। तो चलिए बताइए, मैंने बोला था कि फॉर्मूला भी लिखाया था, 1 का पावर अगर 2 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 का पावर 3 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन ही होगा सर। तो देखिए 1 का पावर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के लेकर n तक होगा तो उसका पावर अगर q होगा, अगर माने उसका पावर अगर 3 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n होल इनटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n क्या है, तो यहाँ पर n क्या है, n यानी लास्ट में जो संख्या होगा वो ये n नंबर। तो n क्या है, 101, n क्या है, 101 इंटू n प्लस 1 यानी 101 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, 101 इंटू 102 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 में से इसको काटेंगे कितने बार में, 51 बार में। ओके हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, देखो इसका यूनिट क्या है 1, इसका यूनिट क्या है 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 से कितना 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1, तो आंसर क्या है 1। ओके समझे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा इस यूनिट डिजिट के क्लास खत्म हुआ। तो आप सबको कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए कल से शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक। चलिए रहते हैं, जय जगन्नाथ।